अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम हज़रात, मैं आज आप हज़रात के सामने हाइज़ा और नफास वाली औरतों के बारे में वो हुक्म जो मुआज़ा बिन्त अब्दुल्लाह अल-अदविया की हदीस से है, कहती हैं कि मैंने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया। कहती हैं मा बालुल हाइज़ी तक़ज़ी सौम वला तक़ज़ी सलात। वो क्या सवाल किया अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि हाइज़ा का क्या मसला है कि वो रोज़े की तो क़ज़ा करती है लेकिन नमाज की क़ज़ा नहीं करती है। फ़क़ालत अहरूरिया अंती। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला से कहा क्या तुम अहरूरिया हो? अहरूरिया इराक़ के अंदर कूफा के करीब एक गांव का नाम है, और अहरूरिया से मुराद ये भी उलमा किराम ने बताया है कि वो लोग या वो फ़िरक़ा जो दीन के अंदर शिद्दत बरतते हैं। तो कहा नहीं मैं अहरूरिया नहीं हूँ, लेकिन असल मैं चाहती हूँ कि पूछूँ ये क्या मसला है। क़ालत कान युसीबुना ज़ालिक फ़नुअमरु बिक़ज़ाइ सौम। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि हमें भी ये चीज़ें लाहिक होती थीं, लेकिन हम सौम रोज़े के क़ज़ा का हुक्म दिए जाते थे और नमाज के क़ज़ा का हुक्म नहीं दिए जाते थे। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, इस हदीस से पता चलता है कि जिस औरत को हैज़ आता है या निफास आता है और इस हैज़ के अंदर नफसा औरतें सब की सब दाखिल हैं, तो उनके रोज़े बातिल नहीं होते हैं। उनके रोज़े टूट जाएंगे रमज़ान में और उसका वो क़ज़ा करेंगी। और सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अलैसा इज़ा हाज़त लम तुसल्ली व लम तसुम, कि क्या औरतों का ये हाल नहीं कि जब वो हाइज़ा होती हैं तो ना नमाज पढ़ती है और ना रोज़ा रखती है। तो कहा कि क्यों नहीं? क़ाल फ़ज़ालिक मिन नुक़सान दीनिहा, तो यही उनके दीन के अंदर कमी है। यानी उनके दीन के अंदर ये कमी है कि जब उनको हैज़ या नफास आता है तो ऐसे हालत में वो रोज़ा से भी रुक जाएगी और नमाज से भी रुक जाएगी, लेकिन रोज़े का क़ज़ा करेगी, क्योंकि रोज़ा साल में एक बार होता है और उसका क़ज़ा करना आसान है। लेकिन नमाज चूँकि दिन में 5 मरतबा है और वो 7 दिन का नमाज को अदा करना मुशक्क़त की बात है, इसलिए नमाज उनसे उठा ली गई है, उनकी क़ज़ा नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की ख़ास रहमत में से है मेरे भाइयों कि उनके ऊपर अल्लाह ने मेहरबानियाँ की है। और मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, इसमें जो चंद मसाइल हैं कि हाइज़ा औरत या नफास वाली औरत जब दिन के अंदर या दिन के कुछ हिस्से में उनको हैज़ वगैरह आ जाए, यानी सूरज के गुरूब होने से पहले थोड़ा भी पहले, तो ऐसे आलम में भी उसका रोज़ा क्या होगा? टूट जाएगा और वो फ़ौरन चुपके से राज़दाराना तौर पे अपना अफ्तारी वगैरह कर सकती है, ज़ाहिरी तौर पे नहीं, ताकि कोई तोहमत ना लगाए या कोई ऐब की बात ना लगाए। ये दीन के इम्तियाज़ात में से हैं, यानी दीन को आपने पकड़ा है, इबादत कर रहे हैं। देखने वाले कम ज़र्फ़ लोग या कम इल्म लोग तरह तरह के गुमान करेंगे। अल्लाह ताला जानता है कि हकीकत हाल क्या है। रोज़ा ही नहीं है, हैज़ आ गया या नफास आ गया तो रोज़ा ही नहीं है, ख़त्म। तो अब वो खा पी सकती है, लेकिन लोगों को दिखा करके खिलाने पिलाने से क्यों हुआ? क्योंकि लोगों को तो पता नहीं है ना कि इनको क्या हुआ है। अल्लाह जानता है या वो खुद वो जानती है, और ये सारी चीज़ें छुपानी भी चाहिए। इसी तरीके से अगर किसी को हैज़ आ रहा है, यानी दर्द वगैरह हो रहा है और इम्कान है कि हैज़ आएगा, लेकिन हैज़ का खून नहीं आया रोज़े की हालत में, तो उसका रोज़ा सही हो जाएगा। रात में आया, मगरिब के बाद अगर आया खून तो उनका रोज़ा सही हो जाएगा। दिन में आएगा गुरूब से पहले खून तो रोज़ा टूटेगा, लेकिन सिर्फ दर्द वगैरह था, आसार था, तो उसकी वजह से रोज़ा नहीं टूटेगा। यही हुक्म नफास वाली औरतों के लिए भी है। लेकिन इसी तरीके से अगर किसी को रात में फजर से पहले खून आ गया तो उसको रोज़ा नहीं रखना है, उसको रोज़ा नहीं रखना है। लेकिन फजर से पहले किसी ने जान लिया कि हम ताहिरा हो गए, पाक हो गई, तो वो रोज़ा रख सकती हैं। ये सारे मसाइल हैं मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हमें और आपको सही समझ अता फरमाए और दीन पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।